बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 7। आज उस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म और उसकी टाइप्स को हमने आज स्टडी करना है। सो व्हाट इज़ आइसोमरिज्म? आइसो बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। अब इनको आइसोमर्स कहेंगे और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं आइसोमरिज्म। जैसे कि मैंने डेफिनेशंस भी लिखी है, टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल्स, मेरे पास एक कंपाउंड है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C4H10 है। अब इसको स्ट्रक्चरली हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक स्ट्रेट चेन में CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। और इसको हम ब्रांच चेन में भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 CH CH3 और जो फोर्थ कार्बन है वो इस कार्बन के साथ CH3, सो आइसोब्यूटेन। अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, सो दे आर बोथ आइसोमर्स। सिमिलरली पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C5H12 है। अब इसके जो आइसोमर्स बनेंगे वो तीन बनेंगे, एक स्ट्रेट चेन जिसको एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं, नॉर्मल इसलिए क्योंकि ये तीन से ज्यादा कार्बन है, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। अब आइसोमर्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर। ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर विल बी द आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास C6 हो, 6 कार्बन हो तो उसके 5 आइसोमर्स बनेंगे। अगर 7 कार्बन हो तो उसके 9 आइसोमर्स हैं। 8 कार्बन हो तो 18 आइसोमर्स हैं। और अगर 9 कार्बन हो तो 35, 10 हो तो 75। अब अगर आपके पास कार्बन हो 30 तो इसके आइसोमर्स होंगे 4 बिलियंस। सो यहां से हम प्रूफ ये करते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही उसके आइसोमर्स बनेंगे। अब इसकी टाइप्स, इसको दो ब्रॉडली टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड द सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आज हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या चीज है? The isomerisms that arises due to difference in the arrangement of atoms within a molecules। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ होगी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को आगे मजीद 5 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज चेन आइसोमरिज्म। अब चेन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या है? द आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की अगर नेचर डिफरेंट है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो इस तरह से जो आइसोमर बनेंगे वो चेन आइसोमर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल प्रोपेन, प्रोपीन। अब इसमें 3 कार्बन है और एक ये स्टेट लाइन है, एक स्टेट चेन है, लेकिन इन्हीं 3 कार्बन को हम एक रिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसको साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। अब इसमें कार्बन की नेचर डिफरेंट है। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमरिज्म। अब पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है? डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। कार्बन चेन पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3H7Cl। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो हैलोजेंस है और क्लोरीन है। अब क्लोरीन को अगर मैं फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच करूं CH3 CH2 CH2 और Cl, अब इसका नाम आएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। अब अगर मैं इसी Cl को, क्लोरीन को सेकंड कार्बन के साथ अटैच कर दूं तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसमें देखें जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, लिहाजा ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। सिमिलरली 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं।
द थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब इसका नाम ही इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन, के कार्बन चेन पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी C2H6O। अब इसको दो तरह से लिखा जाएगा, ऑक्सीजन और दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ CH3। अब ये एक ईथर है, डाइमिथाइल ईथर। अब इसी को मैं इस तरह अरेंज कर सकता हूं, CH3 CH2OH, और ये इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है? ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो आइसोमरिज्म है जिसमें क्या होता है जी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, के फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैंने डाई इथाइल ईथर लिखा है CH3 CH2O CH2। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस साइड पर 2 कार्बन है और इस साइड पर भी 2 कार्बन है। अब इसी ग्रुप को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, है तो ये भी ईथर, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप, इसके इस साइड पर 1 कार्बन और इस साइड पर 3 कार्बन है। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये डाइथाइल ईथर है, ये मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर है। द लास्ट वन इज टाटोमेरिज्म। This isomerism arises due to shifting of a proton from one atom to other in a same molecule। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटोन का शिफ्ट होना, इसको बोलते हैं टाटोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है अमाइनो एसिड RCCOOH NH2 और H। अब इसमें होता क्या है, ये जो COOH है इसका ये वाला H यहां ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही ट्रांसफर होगा इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इससे जो बनेगा वो ज्विटर आयन बनेगा। अब शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल हुआ है। सिमिलरली एक एसिड एस्टल्डिहाइड है आपके पास CH3 COOH एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। अब इसमें देखें यहां से एक हाइड्रोजन या प्रोटॉन शिफ्ट होता है इस ऑक्सीजन के पास, यहां पर 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। इससे क्या बनेगा? विनाइल अल्कोहल। सो ये था जी आइसोमरिज्म और उसकी एक टाइप हम पढ़ी है। कल इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। थैंक यू।